बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वजीफ़ा लेकर, ग़ैबी नुसरत व इमदाद। ग़ैबी नुसरत व इमदाद कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे ग़ैबी मदद करते हैं बंदे की, और कौन सा वजीफ़ा हम करें कि जिस वजीफ़े के साथ हमारी ग़ैबी मदद हो, हमारे कामों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग़ैबी मदद फरमाए और हमारे कामों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी वाला मामला फरमाए। अगर कोई आदमी इम्तिहान में कामयाब होना चाहता है तो वो ग़ैबी मदद अगर अल्लाह की हासिल करना चाहता है वो भी ये वजीफ़ा करे। अगर किसी का कोई कारोबार कमज़ोर होता जा रहा है, दिन ब दिन उसमें नुकसान उसको आता जा रहा है, तो उसे चाहिए कि वो ये वजीफ़ा करे। एक आदमी है कि उसके घर के हालात ठीक नहीं हो रहे और रोज़ बरोज़ उसके घर के अंदर कोई ना कोई मुश्किल आ रही है, कोई ना कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई उसके लिए एक नया से नया मसला खड़ा हो जाता है, तो उसको चाहिए कि वो ये वजीफ़ा करे। जब वो ये वजीफ़ा करेगा तो इंशाअल्लाह उसके हालात ठीक हो जाएंगे। अगर घर के अंदर परेशानी है, परेशानी दूर हो जाएगी। अगर उसके हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक हो जाएंगे। अगर उसका कारोबार नीचे जा रहा था, उसको नुकसान की तरफ जा रहा था, उसका कारोबार भी ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ग़ैबी मदद की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजह, ग़ैबी मदद की वजह से ठीक हो जाएगी। तो अब ये ग़ैबी मदद, ग़ैबी नुसरत कैसे हासिल होगी, इसके लिए वजीफ़ा क्या है? तो इसके लिए आसान सा वजीफ़ा है। सूरह अनफाल आयत नंबर 43 और 44 फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका क़लीला, यहाँ से लेकर व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, यहाँ तक। ये आयत नंबर 43 और आयत नंबर 44 सूरह अनफाल की, इनको ज़ुबानी याद कर लिया जाए और ज़ुबानी याद करके इनको रोज़ाना फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इनको पढ़ा जाए। अगर 41 मरतबा पढ़ लें तो ये बेहतर है, नहीं तो 21 मरतबा पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपकी ग़ैबी मदद फरमाएंगे, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।